इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर आरक्षण व्यवस्था चर्चा में है। ये चर्चा उस समय भी आ गई सामने कि जब ये हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि धर्म आधारित जो व्यवस्था है, जो जिस तरह का आरक्षण व्यवस्था है, उसमें अगर धर्म परिवर्तन होता है, तो आरक्षण का हकदार उन लोगों को नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए टिप्पणी की गई जो एससी समाज से आते थे और व्यवस्था में सरकारी कागजों में तो वो एससी ही बने हुए थे, मगर वास्तव में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर में, जहाँ पे प्रबुद्ध जन हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरी व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बार फिर ये सवाल उठा है आरक्षण की व्यवस्था पे। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक लंबे समय बाद एक प्रतिक्रिया कोर्ट की तरफ से आई है। अक्सर इस तरह की टिप्पणियों से कोर्ट भी बचते रहते हैं, इस बार एक टिप्पणी आई है, किस तरह से इसको देखते हैं? हाँ, मैंने कुछ अखबारों में आज पढ़ा है कि हाईकोर्ट ने कल बहुत सख्त टिप्पणी करी है कि जो हिंदू समाज के एससी एसटी के लोग हैं, वो आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं और धीरे धीरे फिर वो अपने धर्म को बदल करके किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं, जैसे वो ईसाई बन जाते हैं या मुस्लिम बन जाते हैं या बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। हिंदू धर्म के अलावा अन्य जो धर्म है उनमें जाति व्यवस्था आधारित आरक्षण नहीं है। हालांकि वो ये कहते हैं कि उनकी जातियां नहीं हैं, लेकिन जातियां होती हैं, फिर भी वो उस पर बहुत ज्यादा उसको वो एम्फेसाइज नहीं करते हैं, तो उस पर उन पर कोई आरक्षण नहीं होता है। लेकिन जब ये वहां चले जाते हैं तो इनको चाहिए कि आप जो है वो या तो आरक्षण को छोड़ दें या उस धर्म को छोड़ दें जिस धर्म से आप प्रभावित होकर उसमें जा रहे हैं। यदि आप किसी मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में चले जाते हैं तो फिर आप अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और अल्पसंख्यक आधारित कोई भी आरक्षण व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। तो बेसिकली ये जो कार्य हो रहा है ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, संविधान के विपरीत है, इसीलिए हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी इस पर की हुई है। बिल्कुल, आजादी के 70 वर्ष बीते और आरक्षण व्यवस्था लागू रही। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की टिप्पणी आई है, किस किस तरह से देखते हैं इसको? सर, आप देखिए इतने सालों से आरक्षण चलता चला आ रहा है। ये एक जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम ये कहा गया था देश एक संविधान और एक ही उससे चलेगा, सब जो है सबको एक उससे नज़रिए से देखा जाएगा। लेकिन आज के समय में सबको जो है इस तरीके से उन्होंने बाँट के जो है विभाजित कर रखा है। इसको जो है पूर्णतः अब विराम लगाने का समय आ चुका है। इसको विराम लगाना चाहिए सरकार को। नहीं, लाभ ले रहे हैं, हिंदू धर्म में भी बने हुए हैं, सरकारी कागजों में तो दिखते हैं कि उसके बाद में भी जो है वो लाभ जो है क्या नाम से जिस तरीके से उनको मिल रहा है, अब उसपे जो है क्या नाम से जनरल वालों को जिस तरीके से जो है कैटेगरी बाँट दी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। हम हिंदू में ही हम लोगों में इतनी कैटेगरियाँ बँट गई हैं आपस में, उनको सबको जो है क्या नाम से कम एक करके चलना चाहिए। बिल्कुल, हिंदू वर्ण व्यवस्था जो लागू थी उसमें साफ तौर पर जिन जातियों का वर्णन है उन्हीं के आधार पर जो है आरक्षण व्यवस्था लागू हुई थी। एक बार टिप्पणी है इसलिए भी आई है क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा हुआ है, और भी लोग हैं हमारे साथ। किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं इसको? मैं इसको पूरे एक टेक्निकल नज़रिए से देखना ज़्यादा पसंद करूँगा, उससे ऊपर मैं सामाजिक नज़रिए से देखना ज़्यादा चाहूँगा कि इस पे बात हो। क्योंकि जब किसी आरक्षण का ये जब रखा गया बाबा साहब द्वारा या संविधान द्वारा, तो उसकी मेन उद्देश्य ये था कि हम हर स्तर के लोग जो गरीब हैं, नीचे के हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो ऊपर उठें और उनको आरक्षण के ज़रिए एक बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका मिले। धर्म परिवर्तन कर देने से, आरक्षण रोक देना, इसका हम बदलाव लाके इस चीज़ के अंदर कुछ मुख्य बिंदु चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा जो गलत हो रहा है वो हो रहा है। पर अगर कोई बंदे 100 लोग अगर धर्म परिवर्तन करके दूसरे में जाते हैं और फिर उनको आरक्षण का नाम नहीं मिलता है, तो अपने आप में ये भी कुछ गलत प्रतीत होता है कि हमने 100 लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर दी। एक संविधान के स्तर पे, न्यायालय के स्तर पे, एक शासन के स्तर पे अगर कोई बदलाव हो जाता है, टेक्निकलिटी सही हो जाती, तो क्यों क्यों ये पॉसिबल क्यों है चेंज कर देना? क्यों बदलाव लाना पॉसिबल है? जैसे एसटी है, एसटी भले ही धर्म परिवर्तन कर ले, उसको फिर भी आरक्षण मिलता रहेगा। ओबीसी, जैसे आप बोल रहे हैं कि ओबीसी में मुसलमान लोगों को भी आरक्षण है, तो ओबीसी में मुसलमान को आरक्षण है तो एससी में क्यों नहीं है भाई? ओबीसी में और भी जातियों का आरक्षण है तो इसमें क्यों नहीं भाई? जब जो ओबीसी के साथ किया जा सकता है, जो एसटी के साथ किया जा सकता है, वो एससी के साथ क्यों नहीं? बदलाव तो प्रयास किया जा सकता है ना। लोग अपनी अज्ञानता के वश, प्रभाव के वश, किसी लालच के वश अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनको इस चीज़ का नहीं सेंस है, या अपनी इच्छा वश भी अगर धर्म परिवर्तन चेंज करते हैं, तो उनको आरक्षण जो मुद्दा है जिससे वो अपना आर्थिक उत्थान कर सकते हैं, अपना बदलाव कर सकते हैं, उस पक्ष को छीनने का मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा विषय है, और सीधे तौर पर ये बात सामने जो टिप्पणी आई है हाई कोर्ट की, उसमें लिखा गया है कि जिस तरह से बोला है हाई कोर्ट ने कि
जिस तरह की ये वर्ण व्यवस्था लागू थी, ये पूरी तरह से हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियों का निर्धारण हुआ और उसके आधार में ही आरक्षण व्यवस्था लागू हुई। अब जो टिप्पणी आई उसमें ये कहा गया है कि धर्म परिवर्तन कर लेने के बाद इस तरह की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। किस नजरिए से? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं। ये उन्होंने सही कहा है कि धर्म परिवर्तन के बाद ये व्यवस्था, ये लाभ नहीं मिलने चाहिए। जैसा कि अभी इसके पहले भी हमने आपके साथी चैनल को हमने ये अवगत कराया कि इसमें जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, इसमें हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा उन धर्म ग्रंथ गुरुओं का दोष है। तो हमारी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्मगुरु हैं, हमने यहाँ तक सुना है कि ईसाई धर्मगुरु लोग जो है एससी लोगों को किसी प्रकार, जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको लालच देके, पैसे के लालच देके उनको जो है अपनी चर्च में अपने धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। लेकिन जो धर्म परिवर्तन हमारा एससी व्यक्ति कर रहा है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि हम जब हिंदू में लाभ ले रहे हैं आरक्षण का, तो वहां पे हमें किस प्रकार की इसके बराबर लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो अबोध होते हैं। वो क्षणिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लेते हैं। तो हमारे हिसाब से उनसे ज्यादा दोषी ये जो धर्मगुरु लोग हैं, जिन लोगों को मानना चाहिए, और हमारी सुप्रीम कोर्ट को और हमारी सरकार को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि धर्मगुरुओं पे जब लगाम कस जाएगी तो ऑटोमेटिक ये धर्म परिवर्तन का हमें लगता 60% रुक जाएगा काम। बिल्कुल धर्म परिवर्तन रुकेगा। फिलहाल की हालात ये हैं कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने सीधे तौर पर जिलाधिकारियों से ये रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट में उन लोगों का जिक्र मांगा गया है जिन्होंने अभी हालिया धर्म परिवर्तन किया है, या हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपनाया है, या अन्य धर्मों को अपनाया है। ऐसे में ये जो पूरी जो दस्तावेज हैं, ये हाईकोर्ट की तरफ से तलब किए गए हैं। अमर उजाला के लिए मैं प्रसून शुक्ला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।